प्रिय मित्रों नमस्कार। अपने YouTube चैनल सीडी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे अष्टक वर्ग का निर्माण कैसे करें, अष्टक वर्ग कैसे बनाएं। आज इसी के बारे में विचार करते हैं। अष्टक वर्ग का गोचर अध्ययन में, विवाह शुद्धि में, जन्मपत्री आदि का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए अष्टक वर्ग का प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। प्रत्येक ग्रह का वह 7 ग्रह और लगन सहित कुल 8 होते हैं। इन 8 से ग्रहों के विचार को अष्टक वर्ग विचार कहते हैं। सटीक फल जानने के लिए अष्टक वर्ग काफ़ी उपयोगी है। अष्टक वर्ग में राहु और केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रत्येक ग्रहों का अष्टक वर्ग चक्र बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम जो है केवल सूर्य का अष्टक वर्ग बनाकर देखेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए दिनांक 15 फरवरी 2022 प्रातः 7:10 और समय मथुरा नगर का है। इस समय की ये जो है कुंडली है। अब इस कुंडली के द्वारा हम समझेंगे अष्टक वर्ग बनाने का तरीका। ये जो है सूर्य अष्टक वर्ग की तालिका है। जैसे सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, 10वें में हो, प्रथम में हो, 7वें में हो, जहाँ बैठेगा वहाँ से सूर्य जिस भाव में स्थित होगा वहाँ से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11वें भाव में शुभ रहेगा। अब जैसे हमारा कुंडली में सूर्य है प्रथम भाव में, जन्मकालीन सूर्य है प्रथम भाव में, तो ये जो है कुंभ लगन की कुंडली है। यहाँ पर हम जो है कुंभ लगन लिख देते हैं। सूर्य है प्रथम भाव में, तो यहाँ पे जो है हम गोला को शुभ चिन्ह के रूप में हम जो है प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर रेखा को शुभ रूप में लेते हैं और कहीं पर बिंदु को, कहीं पर बिंदु को अशुभ समझते हैं तो कहीं पर रेखा को। तो यहाँ पर जो है हम बिंदु को, गोला को शुभ समझेंगे। तो यहाँ पर ये सूर्य है प्रथम भाव में, तो यहाँ पर एक गोला बनाया और दूसरे 1, 2 दूसरे स्थान में शुभ रहता है, यहाँ गोला बनाया और चौथे में एक गोला बनाया। जहाँ जहाँ सूर्य जो है शुभ रहता है वहाँ पर जो है गोले बनाए जाएंगे शुभ के रूप में। 7वें में, 8वें में, 9, 10 और जो है 11। जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10, 11वें भाव में सूर्य शुभ रहता है। अब कुंडली में हम देखते हैं चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा है हमारा 6ठे स्थान में। 6ठे स्थान में चंद्रमा है, तो 6ठे स्थान से हम जो है गिनती करेंगे 1, 2, 3। तीसरे भाव में शुभ है चंद्रमा और 6ठे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। इस तरीके से आप जो है सभी ग्रहों के गोले बनाते जाएंगे। जन्मकालीन मंगल 1, 2 जन्मकालीन मंगल से सूर्य 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 भाव में शुभ रहता है। इसीलिए हम जो है मंगल से गिनती करेंगे। मंगल हमारा जो है 11वें भाव में है, तो मंगल के लिए प्रथम भाव में शुभ है तो यहाँ पर एक गोला बनाएंगे। दूसरे भाव में शुभ है सूर्य, तो यहाँ पर एक गोला बनाएंगे और चौथे भाव में यहाँ पर एक गोला बनाएंगे। चौथे में 7वें 4, 5, 6, 7 और जो है 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। अब चलते हैं बुध। जन्मकालीन बुध से सूर्य तीसरे, 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में शुभ कारक होता है। बुध है हमारा जन्म कुंडली में 12वें स्थान में यहाँ पर। तो बुध से हम तीसरा 1, 2, 3 एक गोला यहाँ पर लगाएंगे
1 2 3 4 5, एक गोला यहाँ पर लगाएंगे 5 6 9, 5 6 7 8 9, एक यहाँ पर लगाएंगे 9 10 11 12, 9 10 11 और 12। इस तरीके से आप गोला लगाते जाएंगे। जन्मकालीन गुरु से 5वें 6वें 9वें 11वें भाव में सूर्य शुभ कारक होता है, और जो है जन्म कुंडली में हमारे गुरु हैं प्रथम भाव में यहाँ पर। तो जो है गुरु से 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है एक गोला लगाएंगे 5, एक यहाँ पर छठे भाव में गोला लगाएंगे 6 और 9 11, 6 7 8 9 9 10 और 11। अब आगे चलते हैं। शुक्र, जन्मकालीन शुक्र से 6वें 7वें 12वें भाव में सूर्य शुभ रहता है। तो शुक्र हैं हमारे कुंडली में 11वें भाव में, 11वें भाव में। तो 11वें भाव से हम गिनती करते हैं। 6वां स्थान है हमारा 1 2 3 4 5 6, एक गोला हमने यहाँ पर लगाया और एक गोला यहाँ पर लगाया, 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ पर लगा दिया। जन्मकालीन शनि से सूर्य शुभ रहते हैं प्रथम भाव में, द्वितीय में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें भाव में। इसीलिए हम यहाँ शनि देखते हैं। शनि हमारे 12वें भाव में है इस भाव में। तो शनि से सूर्य है प्रथम भाव में शुभ, तो एक गोला हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि द्वितीय भाव भी शुभ कारक है। अब चौथे में लगाएंगे 1 2 3 4, एक गोला यहाँ पर लगाएंगे, 4 5 6 7, एक यहाँ पर लगाएंगे, 7 7 8 9 10 11। अब लगन से गिनती करते हैं। जन्म लगन से सूर्य शुभ रहते हैं तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में। तो लगन है हमारी प्रथम भाव में, कुंभ लगन है प्रथम भाव में ही लिखी जाती है। इसलिए यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, एक गोला हमने यहाँ पर लगाया, 3 एक चौथे में लगाया, चौथे में और एक छठे में लगाया और एक 10वें में और एक 11वें भाव में और एक 12वें भाव में। ये जो है अष्टक वर्ग बन करके तैयार हो गया। केवल सूर्य का अष्टक वर्ग है ये। अब इसमें जो है 4 रेखा से जो है या 4 बिंदु, ये जो शुभ के रूप में हमने लिखे हैं, अशुभ के रूप में हमने जो है बिंदुओं को प्रदर्शित नहीं किया है, केवल शुभ के रूप में किया है। अगर 4 से ऊपर बिंदु की गिनती है तो वह शुभ कारक है। अगर 4 से नीचे है किसी भाव में जो है बिंदुओं की गिनती, तो वो जो है अशुभ है। जैसे इस भाव में 3 बिंदु हैं, ये जो है अशुभ कारक हैं कुंडली के हिसाब से भी और गोचर के हिसाब से भी। यहाँ पर गोचर 12वें स्थान में जब कभी गोचर में सूर्य आएंगे तो वह जो है अशुभ फल प्रदान करेंगे। ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है और ये भी अशुभ है। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक बिंदु किसी भाव में हो तो वह कष्टकारक है, 2 बिंदु किसी भाव में हो तो वो जो भी अर्थ क्षयकारक है, आर्थिक हानि होगी। और किसी भाव में 3 बिंदु होने पर कलेश कारक है, 4 बिंदु होने पर समता कारक है, समान है, न ज़्यादा शुभ है और न ज़्यादा अशुभ है। 5 बिंदु होने पर सुख कारक है, 6 बिंदु होने पर धन ऐश्वर्य कारक है, 7 बिंदु होने पर शुभ परम शुभ सभी कार्यों के लिए शुभ कारक है, 8 बिंदु होने पर भी सर्व संपत्ति सुख कारक है, सभी कार्यों में जो है शुभ रहेगा। सूर्य अष्टक वर्ग के द्वारा हमें जो है 48 बिंदु प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर गिनती करेंगे ये बिंदु कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। आप इस सरल तरीके से अष्टक वर्ग जो है बना सकते हैं। इसके अलावा एक सर्वाष्टक वर्ग भी होता है जो सभी ग्रहों का एक जगह बना दिया जाता है। यहाँ पर केवल समझाने के लिए सूर्य अष्टक वर्ग बनाया है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।